आगे सूरदास जी का एक पद है, वो इसी पद के आधार में मैंने पिछला एपिसोड डाला था और आज भी इससे संबंधित कुछ लाइन ली गई हैं। करे मन धीरज क्यों ना धरे, 1,900 के ऊपर ऐसा योग पर है, शुक्ला जय नाम संवत्सर छठ सोमवार पर है, हलदर पूत पमार घर उपजय देहरी छत्र धरे, 100 पे शून्य शून्य के भीतर आगे योग पर है, संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़ने 2056, माघ मास संवत सर व्यापे सावन ग्रहण पड़े, यानी सावन के महीने में ग्रहण पड़ेगा, उड़ विमान अंबर में जावे ग्रह ग्रह युद्ध करे, मारुत विष फेंके जग माही प्रजा बहुत मरे, 12 कोस सिखा हो जाकी कंठ सुख तेज भरे, और सहस्त्र वर्ष लग सत्य उभा है सुख की दशा फिरे। ये पद सूरदास जी का है, ये मैंने पहले आपको डाला है। इसमें एक बात आई है, शुक्ल जय नाम संवत्सर छठ सोमवार पर है, यानी शुक्ल नाम का जो संवत है ये पहले 1916 में पड़ा है, उसके 60 साल बाद, क्योंकि 60 होते हैं ये 60 वर्ष बाद आता है पुनः इसका नंबर, फिर ये 1976 में पड़ा है। अब चल रहा है 2024 और ये आएगा वो 1976 में, अगर हम 60 और जोड़ दें तो 2036 में पड़ रहा है। इसी से संबंधित जो गुरु महाराज का 6 अक्टूबर 1992 का जो सत्संग है उसकी ओर मैं आपको लिए चलता हूँ। आप कृपया ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे, देखेंगे और जैसा भी आप निर्णय लेंगे आप लेना। मेरे विचार से जो उसमें गुरु महाराज ने कहा है वो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। जय गुरु। पहले आप थोड़ा सा जो 6 अक्टूबर 1992 का सत्संग है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। यदि आप इस सत्संग को सुनना चाहें तो आप YouTube पर निकाल सकते हैं, YouTube पर निकल आता है। ये पूरा सत्संग सुने, बहुत कुछ गुरु महाराज इसमें छुपाया है। ये है जो प्रस्ताव पास हुए हैं ये काम के हैं, दया आपके साथ शामिल है, वे आप चलोगे तो निमित्त मात्र बन जाओगे तो दया मिलेगी। काम आपका कम और मेहनत कम और काम ज़्यादा दिखाई देगा, ऐसा मालूम होगा कि पहले से ही कोई कर गया है, लेकिन तुम निमित्त मात्र तो बनो। निमित्त मात्र बनकर जस को प्राप्त करो, और तुम निमित्त मात्र नहीं बनोगे तो यह बोध और अनुभव कैसे होगा कि कोई काम कर गया। आपने काफिले में देखा और लोगों ने सबने कानों से सुना, बुद्धि से सोचा, यह लोग बैठे हुए हैं कहते हैं कि अरे भाई आपका काफिला आज आ रहा है कि कल निकल गया। ये लोग कहने लगे भाई वह तो अभी पीछे आ रहा है। कहने लगे जो लाखों कल से निकल रहे हैं झंडी लेकर और जय गुरुदेव बोलते हुए वो कौन लोग थे। हमने कहा अभी काफिला पीछे आ रहा है। सब लोगों ने सुना काफिला पीछे आ रहा है। जब आपको ये अनुभव हो गया, देश के भूत भी प्रेत भी आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप ये बात क्यों नहीं समझते कि दया हमारे साथ शामिल हो जाए, हम निमित्त मात्र बन जाएं। काम करने वाले आगे काम करेंगे, तुम समझोगे ये काम तो पहले से तैयार है, तो उसमें आपको ये राज नहीं मालूम। यहाँ तक तो गुरु महाराज का ये एक छोटा सा संदेश है, और इसके ठीक बाद जो संदेश दिया उसको मैं आपको सुनाता हूँ। जय गुरुदेव जी। कहते हैं कि अभी जो तकलीफ़ आ रही है यह 92 का वर्ष है। इसमें विश्व और भारत के लिए इसमें राजनीतिक तरह तरह के उथल पुथल, यही नहीं सारे मुल्कों में, सारे विश्व में और भारत में, और सामाजिक जातियों का उथल पुथल, ये नहीं कि सारे मुल्क में, सारे विश्व में और भारत में और सामाजिक जातियों का उथल पुथल होगा और सारे विश्व में आर्थिक उथल पुथल। ये मत समझो कि आर्थिक रुपये पैसे का भारत ही नहीं, सारे विश्व में, चाहे अमेरिका हो चाहे रसा हो, आपको तो ज़रा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो इतना कट्टर कम्युनिस्टवाद, जिसके लिए मैं कहता रहा कि भाई चीन भी ख़त्म हो जाएगा, पहले से चिल्लाता रहा, तो ये मजाक समझते थे। ये समझते थे कि बाबा जी ऐसे ही अंधेरे में कह रहे हैं, ये रसा ख़त्म हो जाएगा, चीन ख़त्म हो जाएगा, चीनवाद ख़त्म हो जाएगा, ये वाद ख़त्म हो जाएगा, और वो लोग मंदिर और मस्जिद में जाने लगेंगे और वो लोग अपने देवता की पूजा करेंगे। ये लोग उस समय
बोलता था तो लोग मजाक समझते थे। आप इसी से प्रेरणा लो जो अभी 6 महीने के अंदर रसायन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि कल कुछ, आज कुछ और फिर उसके बाद कुछ अपनी पूजा करेंगे। ये लोग इस समय पर मैं बोलता था तो ये मजाक समझते थे। धार्मिक उथल पुथल और रुपये पैसे का अर्थ का उथल पुथल, इसमें शाखाएं अलग अलग हैं, इसमें बनेगा कारण। यहाँ से कुछ समय बाद गुरु महाराज ने जो कहा है वो क्लियर अब सुनने लायक है। जय गुरुदेव। सत्संग 6 अक्टूबर 1992 का है। मुझे ये स्थान का तो पता है नहीं, लेकिन मैंने यूट्यूब से लेकर के ये नोट किया है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि यह है 92 का साल चैत तक लगेगा। सन 1992 में स्वामी जी कह रहे हैं कि यह 92 का साल चैत तक लगेगा। 92 का साल बोला है, अंग्रेजी वाला नहीं है। जो चैत तक महीना चलता है वो महीना बताया गुरु महाराज ने 92 का, जबकि उस समय 92 की साल थी। वो फिर कह रहे हैं इसी में ही, इसी को दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं, कि यह 92 का साल चैत तक लगा रहेगा। अंग्रेजी महीने से तो ख़त्म हो जाएगा दिसंबर में, जनवरी में ख़त्म हो जाएगा 1 जनवरी। लेकिन यह 92 का वर्ष है जो चैत तक रहेगा, इसमें बनेंगे कारण। एक लाइन ये महत्वपूर्ण है, लेकिन यह 92 का वर्ष है, चैत तक रहेगा और इसमें बनेंगे कारण। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये 92 का वर्ष है, चैत तक बना रहेगा। अब 1992 और आज चल रहा है 1924, कितना अंतर हुआ इसको आप फला लो। 24 और 9 लगा लो आप, तो करीबन 33 वर्ष पहले गुरु महाराज ने कहा था कि 92 का वर्ष ये चैत तक रहेगा। और अभी जो चैत वाला 92 का वर्ष है वो आने में 11 वर्ष बकाया हैं। 2024 है, संवत के लिए गुरु महाराज बोला है। जो 92 का वर्ष बताया चैत तक, वो संवत 92 के लिए बोला है। और इसमें बनेंगे कारण। उथल पुथल के बारे में उन्होंने कह दिया है। विश्व में अनेक देशों में और भारत में उथल पुथल होगा। अब ये 92 का जो वर्ष आ रहा है चैत तक वाला, वो आएगा आपका 81 में। आप 11 और जोड़ दो। अब संवत 81 चल रहा है, तो 92 आने तक 11 वर्ष बकाया हैं। 24 विशाल में भी 11 आप जोड़ दो। जब संवत में जोड़ रहे हैं हम 11 वर्ष, तो साल में भी जोड़ दो 11 वर्ष। तो 24 और 11 बोल रहा है 35, यानी संवत तो आ रहा है 92 और जो साल है अंग्रेजी महीने की वो आ रही है 35। इसी क्रम में मैंने पिछला एपिसोड डाला था, शुक्ल जयनाम संवत्सर छठ सोमवार पर है। इस समय 24 में काल नाम का संवत्सर है, और काल नाम का संवत्सर जब 52 नंबर पर है, अगली बार जब शुक्ल पक्ष आएगा, शुक्ला नाम जो संवत्सर आएगा, तो 52 से 60 तक 8 वर्ष तो बका जाइए, और 1 2 3 नंबर पर शुक्ल है, 11 वर्ष वो हो गई। तो ये भी बैठता है 35 में जाकर के, यानी सन 2036 से पूर्व जो कुछ गुरु महाराज ने कहा है परिवर्तन करने के बारे में, हाहाकार मचेगा, रसा ख़त्म हो जाएगा, चीन ख़त्म हो जाएगा, अमेरिका का नुकसान होगा, भारत में भी उथल पुथल होगा, सामाजिक आर्थिक रुपये पैसे का लेन देन का सारी व्यवस्थाएं गुरु महाराज जो बताई हैं वो इस 6 अक्टूबर 1992 के सत्संग के माध्यम से और जो सूरदास जी का पद है, दोनों का मेल बैठा करके अगली 11 वर्षों में के भीतर उथल पुथल होने वाला है और परिवर्तन होने के कागार पर हैं। और मैं आशा करता हूँ इसी बीच में हमारे गुरु महाराज आप सभी के सामने आ जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर इसमें कोई गलत आपको लगा हो तो मुझे माफ़ करना, मुझे सुधारने के लिए आप बोलना कमेंट्स के माध्यम से। ये एपिसोड मैं आपको डाल रहा हूँ। मैं गुरु महाराज के वचनों को लेकर के इसी प्रकार से कुछ निचोड़ निकाल करके पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आगे गुरु महाराज की माया है कि वो क्या करें क्या नहीं करें। जय गुरुदेव।